खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी ने गोरखपुर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम की शुरुआत की है और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव विविधता और दिव्यता के साथ मना रहा है। ये हम सब का सौभाग्य है कि आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में हम सबको नए भारत का दर्शन हो रहा है। आपको बता दें कि अमृत कलश योजना के तहत बीजेपी शहीदों के घर जाकर वहां से मिट्टी लाकर उन्हें नमन कर रही है। थोड़ा सा झंडा ऊपर करिए, झंडा ऊपर, तिरंगा ऊपर करिए। इसे हर विकास खंड से ये कलश एकत्र होकर के लखनऊ और फिर दिल्ली के लिए जाएंगे। लखनऊ में आजादी का अमृत कलश की स्थापना हुई है। उस पवित्र कलश के स्थल पर ही प्रदेश का कलश स्थापित होगा। एक वाटिका इसकी वहां पे स्थापित हो रही है जो प्रदेश भर से कलेक्ट होगा, जिसमें लगभग 1500 स्थलों पर, जिसमें 825 विकास खंड हैं और 762 नगर निकायों से भी एक कलश वहां एकत्र होंगे, जो 75 शोभा यात्रा के माध्यम से लखनऊ पहुंचेंगे। फिर लखनऊ से एक स्पेशल ट्रेन के माध्यम से हर जनपद से 2-2 कलश जाएंगे, हर नगर निकाय और विकास खंड से 2-2 कलश जाएंगे। यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए योगी सरकार विधानमंडल का विशेष सत्र बुलवाएगी और उसके लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें, सीएम योगी ने मानसून सत्र में ही $10 खरब की अर्थव्यवस्था के लिए विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की थी। इसका विपक्षी दलों ने समर्थन भी किया था। इसमें सरकार के मंत्री अपने विभाग के स्तर से इस दिशा में चल रही कवायद की जानकारी देंगे। वहीं सत्ता और विपक्ष के सदस्य अपने सुझाव देंगे। संसदीय कार्य विभाग के सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद विशेष सत्र की तारीख घोषित कर दी जाएगी। को $10 खरब की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए योगी सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने जा रही है। इसको लेकर संसदीय कार्य विभाग ने तैयारियां भी तेज कर दी हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि उत्तर प्रदेश को हर पायदान पर बेहतर साबित किया जाए, चाहे वो रोजगार हो, कृषि हो, अलग अलग सेक्टरों में लगातार योगी सरकार काम कर रही है। यही वो वजह है कि अब योगी सरकार $10 खरब की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश को बनाने के लिए अब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी। और जन्माष्टमी के मौके पर सीएम योगी ने सनातन विरोधियों पर करारा प्रहार किया। सीएम योगी ने कहा, सनातन को कभी कोई नहीं मिटा पाया, चाहे बाबर हो या कोई और विदेशी हमलावर। उन्होंने कहा कि सनातन है और हमेशा रहेगा। सनातन राष्ट्रीयता का प्रतीक है। सनातन के विरोधियों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करारा प्रहार किया है और कहा है कि बाबर भी सनातन को नहीं मिटा पाया, कोई विदेशी आक्रांता सनातन को नहीं मिटा पाया, तो ऐसे में सत्ता के ये परजीवी सनातन का क्या बिगाड़ सकते हैं। जो सनातन नहीं मिटा था रावण के अहंकार से, जो सनातन नहीं टिका था कंस के हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा था बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से, वह सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा। आज इनको स्वयं अपने कृत्यों पर लज्जित होना चाहिए। मानवता का धर्म जो सनातन धर्म है, उस पर उंगली उठाने का मतलब मानवता को संकट में डालने का कुत्सित प्रयास। और बीजेपी ने सनातन धर्म पर हमले के लिए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि राहुल और सोनिया गांधी के इशारे पर सनातन धर्म और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की जा रही है और जनता चुनाव में ऐसे दलों को सबक सिखाएगी। और सोनिया गांधी के इशारे पर सनातन धर्म के लिए जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस प्रकार की घृणा फैला रहे हैं, उसको जनता सुन रही है। जनता आने वाले समय में उसका माकूल जवाब देगी, क्योंकि ये सनातन धर्म तो वो धर्म है जो रावण के अहंकार से और कंस के हुंकार से भी नहीं समाप्त हुआ। बाबर, औरंगजेब, तमाम आताताई आए और सनातन धर्म डटा रहा। और सनातन धर्म के ही नाते से कश्मीर से कन्याकुमारी तक
भारत एकता के सूत्र में बंधा रहा। लेकिन ये जो राजनीतिक रूप से परजीवी तुच्छ लोग हैं, जो मानसिक रूप से विकृत हैं, वो आज सनातन धर्म और हिंदू धर्म पर हमला कर रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोल रहे हैं। जनता इन्हें सबक सिखाएगी। पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए हैं। राज्यसभा उपचुनाव में किसी और उम्मीदवार ने पर्चा नहीं भरा था, ऐसे में उनका चुना जाना तय था। दिनेश शर्मा दोपहर 3 बजे प्रमाण पत्र लेने विधानसभा जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा राज्यसभा सांसद चुने गए हैं। निर्विरोध रूप से वो चुने गए हैं क्योंकि कोई भी उम्मीदवार उनके अगेंस्ट किसी पार्टी ने नहीं खड़ा किया था, तो निर्विरोध रूप से चुन लिए गए हैं राज्यसभा के सांसद। थोड़ी देर में वो अपना प्रमाण पत्र लेने विधानसभा जाएंगे। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे की मियाद बढ़ाने पर आज फैसला आएगा। आपको बता दें, वकीलों की हड़ताल के चलते पिछली बार ये सुनवाई टल गई थी और पिछली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने मलबा और मिट्टी हटाने को लेकर आपत्ति जताई थी। मस्जिद पक्ष की आपत्ति पर आज मंदिर पक्ष जवाब पेश करेगा। जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश्वर की अदालत में यह सुनवाई होगी। आपको बता दें, एएसआई ने सर्वे का काम पूरा करने के लिए 8 हफ्ते का और समय मांगा है। और रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।